Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to this series of BPSC PT क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जैनिज्म के बारे में पढ़ा था, एंशिएंट हिस्ट्री का जो टॉपिक है जैनिज्म, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे बुद्धिज्म के बारे में। वो भी आपको रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड ही टॉपिक है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुद्धिज्म। तो चलिए हम लोग बुद्धिज्म से स्टार्ट करते हैं। तो अगर बुद्धिज्म के बारे में आप देखें तो बुद्धिज्म भी क्या था, आपको जो 6th सेंचुरी जो पीरियड था आपको बीसी का, उसमें क्या हुआ था, ये बुद्धिज्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट था। आपको वहीं से बुद्धिज्म निकल कर आपको आया। ये स्टार्ट किया गया था गौतम बुद्धा के द्वारा। जो जैनिज्म था वो किनके द्वारा, मेनली जो रिलीजियस स्टार्ट तो वो बहुत पहले से था, लेकिन एक जो प्रोमिनेंट जो इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं जो स्टार्टिंग था वो आपको महावीर, जो महावीर, वर्धमान महावीर थे, उनके द्वारा किया गया था। तो वैसे ही आपको, लेकिन बुद्धिज्म का जो स्टार्टिंग था वो गौतम बुद्धा द्वारा किया गया था। तो बुद्धिज्म क्या है कि वो आपको न्यूअर है देन जैनिज्म, लेकिन जैनिज्म बहुत ओल्डर है आपको बुद्धिज्म से। लेकिन अगर अगर आप बर्थ की बात करें तो आप बोला जाता है कि बुद्धा इज ओल्डर देन महावीर। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ ये स्टार्ट किया था गौतम बुद्धा, जो कि इनलाइटमेंट, आप जो उनको पूरा अगर पूर्ण रूप से जो ज्ञान मिल गया उनके बाद जो वो बुद्धिज्म का आपको बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ। तो गौतम बुद्धा के बारे में, गौतम बुद्धा के बारे में जानते हैं। उनका क्या नाम था, उनका सबसे जो मतलब जो उनका नाम था सिद्धार्थ नाम था, जो बचपन का उनका नाम था। उन्होंने जन्म लिया था 563 बीसी में लिया था। और कौन सा क्लैन में लिया था, शाक्य क्षत्रिय, वो भी क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। लुम्बिनी, लुम्बिनी जगह कहाँ, वो एक नेपाल में है आपको। ये पिपराहा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ है, ये कपिल वस्तु के बगल में। उनका फादर का जो नाम था वो सुधोधन था। फादर का जो नाम था वो सुधोधन था। वो आपको रूलर थे कपिल वस्तु के, जो रिपब्लिक क्लैन था आपको शाक्य का, उनके मतलब आपको हेड थे। और जो उनकी माता का नाम था वो था आपको माया, जो कि आपको मतलब 7 दिन बाद ही उनका मतलब जो माता जी थी उनका मृत्यु हो गया आपको 7 दिन बाद ही। जब वो मतलब आपको सिद्धार्थ को जन्म देने के बाद, सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का मौत हो गया, जिनका नाम माया था। तो आफ्टर जो डेथ, जो उनके माता के बाद उनका जो जो पालन पोषण होता है, जो वो आपको उनकी फॉस्टर मदर, जो मौसी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उन्होंने किया। तो उनका नाम क्या था, महाप्रजापति गौतमी। तो ये लो आप लोग ध्यान रखें, फॉस्टर मदर का नाम महाप्रजापति गौतमी था। और उनकी अपनी जो मतलब रियल मदर का नाम था, जिन्होंने बर्थ दिया, उनका नाम था माया। जो मतलब बुद्धा क्या थे कि आपको शुरू से ही मतलब जो चाइल्डहुड से ही वो आपको मेडिटेटिव स्टेट का जो मतलब स्टेट ऑफ माइंड वो प्रॉपर्टी शो करते थे। वो जो आपको मैरिड किए, वो आपको क्या किए, मैरिड किए, मैरिज के बाद उन्होंने आपको जो घर को जो त्याग किया वो 29 साल में किया। हम लोगों ने देखा महावीर जी के केस में, वहाँ उन्होंने जो घर को त्यागा वो आपको 30 साल में, लेकिन बुद्धा जी ने जो त्यागा वो 29 साल में त्यागा। अगर आप आगे इसमें आगे बढ़े तो यहाँ देखेंगे कि वो उन्होंने मतलब कि जो घर त्यागा, तो एक स्टोरी है मतलब बुद्धा जी के बारे में, अगर आप मतलब अच्छे से पढ़े होंगे बुद्धिज्म में, तो बुद्धा जी वाले सोचें तो वो एक बहुत बड़े मतलब राजा के का बेटा थे। तो उनको हर एक चीज का जो सुख सुविधा हो सकता है, जितने तरह का मतलब वो सब उनको प्रोवाइड किया जाता था। वो बचपन में जब जन्म लिए तो किसी ऋषि ने कहा कहा कि मतलब राजा को कि आपका जो बेटा है जो सिद्धार्थ है, वो कभी भी मतलब कि इस मतलब जो जगत, जो ये आप सुख सुविधाएं जो प्रोवाइड करा रहे हैं, इस तरह का जो राजा, ये कभी भी छोड़कर आपको बाहर निकल सकता है। ये पूरा वर्ल्ड जितना भी सुख सुविधा ये सबको छोड़ सकता है। तो इसके लिए उन्होंने मतलब चेताया राजा को कि आप अगर इसे मतलब कभी बाहर नहीं निकलने दे, या किसी तरह का मतलब दुख से पीड़ित कोई आदमी को न देखने दे, या किसी तरह का मतलब जिसमें दुख से कोई चीज हो, तो वो दुखी चीज आप इसे न देखने देते। तो इसके कारण क्या होगा कि ये कभी मतलब बाहर अगर नहीं निकलेगा तो ये कभी नहीं देखेगा, तो एक आपको जो राजगद्दी छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन एक दिन क्या हो गया, बुद्धा जी जब बाहर निकलने घूमे, तो वहां पर वो देखे मतलब जो 4 चीज उनको जो दिखा, वो सबसे पहला था मिजरी ऑफ द पीपुल, मतलब जो बहुत दुख में जो मतलब आदमी थे वो दिखा। फिर एक ओल्ड मैन दिखा, मतलब बूढ़ा आदमी दिखा, वो भी मतलब बूढ़ा था, बीमार था। एक डेड बॉडी भी दिखा, और एक एसेटिक दिखा, मतलब एसेटिक जिसे साधु बोल सकते हैं। तो तो बुद्धा जी ने मतलब ये सवाल किया कि आपको मतलब ये 4 आदमी है, लेकिन उन्होंने जो सबसे जो चेहरा पर जो देखा खुशी, किसी तरह का कोई खुशी नहीं है, किसी तरह का कोई दुखी नहीं है, मतलब गम नहीं है, किसी तरह का कोई मतलब चेहरा पर खुशी नहीं है। तो वो देखा कि एस्थेटिक ही ऐसा एक आदमी है इसमें जो मतलब पूरी तरह से आपको फ्री है। जो वर्ल्डली लाइफ होता है, जो मतलब देश दुनिया की जो मतलब
आपको जो सुख दुख होता है उससे वो क्या है, पूरी तरह से अलग है। तो बुद्धा जी को ये मतलब यहाँ पर यही बात उनको लगा कि मतलब कुछ तो ऐसा होगा एसेप्टिक मतलब आदमी में, तो उन्हीं के बाद वो मतलब ये चीज देख लिए थे जो उनको मनाही था। उसके बाद क्या किया वो, आपको घर जो 29 साल में छोड़ के गए थे, 6-7 साल तक आपको घूमे फिरे मतलब ज्ञान की खोज में। तो 35 के एज में उनको इनलाइटमेंट मिला। वो इनलाइटमेंट कहाँ मिला ये इंपॉर्टेंट है, पीपल ट्री बोध गया के, जो बोध गया में पीपल ट्री वहां मिला। तो उसी जो मोमेंट को बोला जाता है बुद्धा। बुद्धा मीन्स क्या होता है, इनलाइटेंड वन, मतलब आपको पूरी तरह से ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे बुद्धा बोला जाता है। उन्हीं उसी समय से जो उनका नाम पड़ गया वो बुद्धा पड़ गया। तो हम लोग बुद्धिज्म के नाम, बुद्धिज्म जो रिलीजन की बात करते हैं वो बुद्धा का दिया हुआ रिलीजन। तो जो फर्स्ट सरमन दिए वो फर्स्ट सरमन उन्होंने कहाँ दिया, सारनाथ में दिया, ये आप लोग याद रखेंगे। अब बुद्धा मतलब 40 साल तक आपको मतलब जो इनलाइटनमेंट प्राप्त करने के बाद वो मतलब 40 साल तक घूमते फिरते, आपको रेनी सीजन में सिर्फ रेस्ट करते थे, बाकी पूरे सीजन में घूम घूम के सब जगह अपना जो जितना सत्संग हो सकता है, जितने तरह का मतलब अपना जो रिलीजियस जो प्रीचिंग होता है उसको फैला सकते हैं, उस तरह से वो 7 साल 40 साल तक वो काम किए। गौतम बुद्धा जो मतलब पास किया आपको 80 साल में, 80 ईयर्स में, जो कि उनका जो 483 BC डेट है, वो जो प्लेस था जहां उन्होंने मतलब इनका जो परिनिर्वाण जिसे बोला जाता है वो हुआ आपको कुशीनगर में। इसको देवरिया डिस्ट्रिक्ट, ये यूपी में एक जगह है कुशीनगर, ये आप लोग याद करें। उनका जन्म नेपाल में हुआ था, कपिल वस्तु जो हम लोग देखे, और उनका जो मतलब जो परिनिर्वाण जो डेथ हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। तो ये देखेंगे। तो बुद्धा को ऐसा माना जाता है कि आप अगर बुद्धिज्म के बारे में आप बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि ये पीटी कोर्स है तो यहाँ मैं पॉइंटेड फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। अगर मैं मतलब इस टॉपिक पर डिस्कस करूँ तो ये टॉपिक 2 घंटा से ज्यादा चल सकता है, इतना ज्यादा इनका फिलॉसफी है, इतना ज्यादा इनका स्टोरी है इनसे रिलेटेड, बहुत ज्यादा टॉपिक खींचा है। अगर मेंस का टॉपिक हो तो मैं इसमें बहुत अच्छे से भी डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन ये पीटी का टॉपिक है तो इसमें जो जो पॉइंटेड जो आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में वो मैं यहाँ सिर्फ डिस्कस करूंगा। तो इनका जो देखिए, अगर आप जन्म जो डेट देखे वो जन्म का, तो देख सकते हैं इनका जो जन्म 563 में हुआ था। ये भी क्या है, ये एक ऑड डेट, ऑड ऑड बोल सकते हैं ना, ये ऑड नंबर है। और फिर जे अगर आप इनका अगर इसका बात करें, मतलब क्या बोल सकते हैं, जब इनका मतलब जो मृत्यु हुआ था, जो पास किए थे वो 80 साल में, वो 483 में, ये भी क्या है, एक ऑड नंबर है। तो इनका जो स्तूपा देखेंगे ऊपर ऊपर जो छतरी लगा जाता है वो आपको हरदम ही एक ऑड नंबर में होता है, वो या 3 होगा या 3 का मतलब आपको 3 होगा या 6 होगा, मतलब 3 का मल्टीपल होगा। मतलब ऐसा बोला था 3 मतलब ऑड नंबर माना जाता है, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, मतलब इस तरह से आप बोल सकते हैं उसको। तो ये भी एक मतलब माना जाता है ऐसा, नहीं तो ये 3 तो आपको जो जानते हैं कि बुद्धिज्म, ये मतलब बुद्धिज्म में जो डॉक्ट्रिन है आपको धम्मा संघा, धम्मा, और एक और है मतलब कि उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये एक स्टोरी था आपको। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धा जो आपको 4 नोबेल ट्रूथ्स है, बुद्धा का जो डॉक्ट्रिन है, आर्य सत्य जिसको बुलाते हैं, एक दुखा हो गया, इसका हिंदी में नहीं नाम याद सकता, दुखा जो हिंदी हो गया, इसको सौरव बोलते हैं। तो वर्ल्ड इज फुल ऑफ सौरव, पूरा दुनिया मतलब सिर्फ दुख ही दुख है। दूसरा हो गया समुदाय, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो, जो आप इच्छा रखते हैं मतलब किसी से या इच्छा रखते हैं इस दुनिया से, वो सबसे मुख्य कारण है आपका मतलब इस दुख का। जो दुख आप झेलते हैं, जो किसी तरह का आप दुख झेलते हैं, वो सबसे मुख्य कारण दुख का क्या है, कि आप दुनिया से क्या क्या मतलब इच्छा रखते हैं, क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या क्या उम्मीदें पाल के रखते हैं, वो सबसे बड़ा दुख का कारण है। ये बुद्धा जी ने कहा था। अगर आप निरोध की बात करें, निरोध मीन्स क्या होता है, निर्वाणा कैन बी अटेन्ड बाय कंकरिंग डिजायर्स। आप इस जो दुख है इससे आप निजात पा सकते हैं। और ये निजात किस तरह पा सकते हैं, उनका उन्होंने मार्ग बताए। वो मार्ग आपको 8 मार्ग होता है, अष्टांगिक मार्ग जिसे हम लोग बोलते हैं, अष्टांगिक मार्ग। तो सबसे पहले कि क्या है कि ये दुनिया में पूरा दुख ही दुख है। और ये दुख का सबसे जो मुख्य कारण है वो आपको इच्छा है, वो आपका उम्मीद है। और ये जो इच्छा है इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन छुटकारा किस तरह पा सकते हैं, इनके लिए एक मार्ग बताया गया जो कि अष्टांगिक मार्ग है। तो ये 4 इनका डॉक्ट्रिन है। और ये अगर लाइफ में भी आप अगर इसे मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका मतलब ये दुख जो झेलने का जो आजकल सबसे ज्यादा जो जो आदमी दुख झेलता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, वो आपको नहीं होगा। सो बुद्धिज्म फिलोसफी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं।
अगर ये मतलब मेंस क्लास होता या मतलब अच्छे से अगर डिस्कशन इस टॉपिक पे होता तो मैं बहुत अच्छे से आपको कहानी के रूप में बहुत डिस्कस कर देता, लेकिन ये पीटी का क्लास है तो इसमें सिर्फ पॉइंटेड फॉर्म में देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। तो निर्वाणा की बात करें, निर्वाणा बोला जाता है कि मतलब जो आप सौरों से मतलब पूरी तरह से छुटकारा पा चुके हैं, ये बुद्धा जी ने निर्वाणा प्राप्त किया था, जिसे हम लोग इनलाइटनमेंट बोलते हैं। तो देखिए अष्टांगिक मार्ग जो मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है उनका, पहला है राइट ऑब्जर्वेशन, दूसरा है राइट डिटर्मिनेशन, मतलब आपको ऑब्जर्वेशन सही रखना है, आपको मतलब कि सही आपको डिटर्मिनेशन भी करना है, मतलब कुछ करने के लिए राइट स्पीच सही बोलना है, आपको एक्शन भी मतलब सही दिखाना है, मतलब जो आप कर्म कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, आप जो जिंदगी जी रहे हैं जो आपको कमाने का जो स्रोत है जो वो भी सही होना चाहिए, ये नहीं कि झूठ फरेब करके किसी को ठग के आप कमा रहे हैं, तो वो आप मतलब फिर ये दुख आप जिंदगी भर झेलते रह जाएंगे चाहे जितना भी आप पैसा कमा लें। ये बुद्धा जी का समझिए उस समय कहा हुआ बात है जो आज भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होता है। इसलिए ये सब क्या हो गया कि ये सब आपको मतलब कि इस टाइम और स्पेस में ये काम नहीं करता, ये जो जैनिज्म रिलीजन का डॉक्ट्रिन है, बुद्धिज्म रिलीजन, ये आपको हर समय किसी भी मतलब कि एज में किसी भी मतलब कि आपको टाइम पीरियड में ये मतलब इनका सच होता है, ये बात जो इन बोले हैं ये बात आज भी इम्प्लीमेंट होता है। राइट एक्सरसाइज हो गया, आपको राइट मेमोरी हो गया, राइट मेडिटेशन हो गया, अगर आप ध्यान करते हैं तो अच्छा से ध्यान कीजिए, सही ध्यान कीजिए। तो अगर बुद्धा के अकॉर्डिंग बात करें तो ये मध्यम मार्ग क्या है कि मतलब आपको निर्वाणा की तरफ ले जाएगा, अगर ये मध्यम मार्ग को फॉलो करें, जो ये अष्टांगिक मार्ग की जो बुद्धा जी ने बात किया अगर इनको आप फॉलो करें तो आप निर्वाणा की तरफ बढ़ेंगे, आप भी इनलाइटनमेंट हो जाएंगे। तो ये बुद्धा का कथन था। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, ए पर्सन फॉलो दिस एट फोल्ड पाथ, ही डजंट रिक्वायर प्रीस्ट टू अटेन निर्वाण। अगर आप ये पाथ फॉलो करते तो कोई पंडित का रिक्वायरमेंट नहीं है हवन कराने का या किसी तरह का रिचुअल्स कराने का, क्योंकि मतलब ये रिचुअल्स के खिलाफ ही ये आपको बुद्धिज्म जैनिज्म आपको निकल कर आया। तो इसके कारण बुद्धा जी ने बोला कि मतलब अगर आप ये एट फोल्ड पाथ को फॉलो करते किसी भी मतलब आपको जो पंडित या किसी पुजारी का जरूरत नहीं है कि आपको वो मतलब निर्वाणा प्राप्त कर दे, आपको ज्ञान दे दे, या किसी तरह का आपको बोल सकते हैं कि हमको मुक्ति प्राप्त कर दे, मतलब मुक्ति दे दे, उस तरह से ये नहीं कर सकता, कितना भी आप रिचुअल्स कर ले, कितना भी आप हवन कर ले या कुछ भी कर ले। तो ये निर्वाणा एक आप याद रख सकते हैं अष्टांगिक मार्ग। एक होता है प्रतीत्य संपुत पदा, ये आप टर्म याद रखेंगे, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। तो ये इग्नोरेंस का रूट काउज है, मतलब कंटिन्यूस, अगर आप मृत्यु को नहीं समझ रहे हैं, अगर आप मतलब जन्म को नहीं समझ रहे हैं, आप अपने अपने मतलब लाइफ को नहीं समझ रहे हैं कि लाइफ में आप मीनिंग क्या है, लाइफ में क्या करना चाहिए, तो फिर वो आप दुख को मतलब झेलते रहेंगे। ये इसे बोलता है प्रतित्व समुद्ध पदा, इसको इग्नोरेंस बोला जाता है, मतलब इग्नोर अगर आप कर रहे हैं तो ये जो थ्री ज्वेल्स होता है, जो हमने देखा ये बात किया थ्री ज्वेल्स का, जो ज्वेल्स होता है फर्स्ट होता है बुद्धा, दूसरा होता है धम्मा, तीसरा होता है संघा। ये आपका तीन ज्वेल्स होता है, त्रिरत्ना जिसे बोला जाता है ये बुद्धिज्म में। अगर आगे हम लोग बात करें तो ये है कि दास शिला, जो 10 परसेप्ट था बुद्धिज्म में, तो क्या था, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी तरह का कोई मतलब जो गोल्ड सिल्वर होता है, जो ज्वेलरी होता है उसको मतलब कि आपको नहीं रखना चाहिए, मतलब एक्वायर नहीं करना चाहिए। ऑब्जर्व नॉन वायलेंस, मतलब नॉन वायलेंस ना चाहिए, किसी तरह का किसी हत्या, जीव हत्या, ये सब नहीं करना चाहिए। किसी तरह का जो हम लोग मदिरा पालन या किसी तरह का जो धूम्रपान ये सब करते हैं, इंटॉक्सिकेंट्स मीन्स क्या हो गया, मतलब जितना भी तरह का जो शराब होता है ये सब उसका कभी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। किसी भी करप्ट प्रैक्टिसेस में, जो भ्रष्टाचार में किसी तरफ से संलिग्न नहीं होना चाहिए। कोई अगर मतलब परफ्यूम्स का, फ्लावर्स का ये सब यूज नहीं करना चाहिए, तो मतलब बुद्धिज्म का था। कोई फूड मतलब आफ्टर मिड डे, ये बुद्धिज्म मतलब फॉलो ज्यादा करता है, जो बुद्धिज्म के जो फॉलोअर्स थे, आपको जो मॉन्क्स थे, नन्स थे, डो नॉट टेक फूड आफ्टर मिड डे, मतलब कि आपको दोपहर के बाद आप खाना नहीं ले सकते हैं, कंफर्टेबल बेड पर आपको नहीं सोना है, तो ये सब आप इसमें देख सकते हैं। तो हम लोग तो अभी इतना फॉलो नहीं करते, कंफर्टेबल बेड आपको मतलब छोड़ दें। अगर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म की बात करें, जो बुद्धिज्म आपको स्प्रेड हुआ था वो कहाँ कहाँ और कैसे हुआ था वो देख लें। बुद्धिज्म मतलब जो आपको सबसे पहले तो गॉड को नहीं मानते थे, अगर गॉड के बारे में पूछा भी जाता था, सोल के बारे में पूछा भी जाता था बुद्धा से, तो वो लोग वो वहां पर चुप हो जाते थे, मतलब मौन हो जाते थे, सीधे मतलब मौन हो गए, अब वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इसलिए वो कभी भी भगवान और सोल के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया।
इट कंसिडर्ड एवरी ह्यूमन एज ए इक्वल, मतलब सभी जितने भी मतलब इंसान है वो सबको बराबर मानते थे, कोई भी कास्ट के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर कभी मतलब कि भेदभाव नहीं नहीं करने दिया, तो भेदभाव नहीं होता था। इसलिए कॉमन मास जो था, आम आदमी बहुत अट्रैक्ट हुए, आम आदमी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ, बहुत ज़्यादा ज्वाइन किया आपको बुद्धिज्म को, इसलिए बुद्धिज्म फैला आपको। अब ये बोला जाता है कि जो आर्यवर्त था बुद्धिज्म, जो अपील था आयुर्वेदिज्म मेड स्पेशल अपील टू द पीपल आउटसाइड आर्यवर्त, जो लैंड बिलोंग्स टू द आर्यन, आर्यवर्त बोला जाता है मतलब जो आर्यन का जो लैंड बिलोंग करता है उसको ही बहुत ज़्यादा अपील किए कि वो बुद्धिज्म को ज्वाइन करे और बुद्धिज्म को इम्ब्रेस करे। और जो बुद्धिज्म, जो बुद्धा का पर्सनैलिटी था वो बहुत सारा मतलब जो मतलब पीपल था उस समय, इंसान था, उसको अट्रैक्ट किया, क्योंकि बुद्धिज्म बहुत सारा मतलब लव और इविल के खिलाफ थे, लव फैलाते थे और इविल के खिलाफ थे। मतलब आपको बोल सकते हैं किसी तरह का हैट्रेड सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, जैसे कि मतलब किसी तरह का हत्या, किसी तरह का कोई जुल्म, ये सब सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। अगर यूज ऑफ जो पाली की बात करें तो बुद्धा जो वहाँ पर हम देखें, महावीर जो यूज करते थे लैंग्वेज, जो प्राकृत यूज करते थे, लेकिन जो ये भाषा का यूज करते थे ये पाली भाषा का यूज करते थे, जिससे कि बहुत सारा आदमी मतलब उसमें कॉमन मैन जो था मासेस को अट्रैक्ट किया, मासेस बहुत ज़्यादा मतलब सुनते थे इनको, मतलब इनका जो कथन होता था, इनका जो आपको क्या बोलते हैं सत्संग होता था, तो वो पाली लैंग्वेज में मेनली होता था। अशोका ने बहुत ज़्यादा मतलब अशोका बारे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये जो अशोका जो राजा था ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं बुद्धा का जो पॉपुलैरिटी था वो बढ़ाया इन्होंने। तो ये मतलब अशोका बहुत सारे मिशन जो आपको बोल सकते हैं अपने, खासकर अपना बेटा बेटी जो उनका था, मतलब जो उनका जो सन और डॉटर था उनको, उसको भी वे लोग बाहर भेजे, बोल सकते हैं वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, श्रीलंका, इनका यहाँ पर फैलने का सबसे मेन रीजन अशोका के द्वारा, अशोका ही मतलब इतना पॉपुलराइज किया, फ्लरिशमेंट हुआ जो बुद्धिज्म का इंडिया के बाहर हुआ वो अशोका। आज भी देखते हैं कि इंडिया में आपको बुद्धिज्म कम देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर जो मतलब स्प्रेड है बुद्धिज्म का, लेकिन आपको विदेश में ज्यादा मिलेगा। तो क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जहाँ से ओरिजिन किया, जहाँ से बुद्धिज्म जन्म लिया, वहीं आज बुद्धिज्म हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप बाहर दुनिया में देखे, जाके इंडिया से बाहर थाईलैंड में जाके देखे या किसी साउथ वेस्ट या वेस्ट एशिया में देखे, तो वहाँ बुद्धिज्म ज्यादा फैला हुआ है। जैसे आप श्रीलंका में बुद्धिज्म बहुत है, चाइना में बुद्धिज्म, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ओरिजिन पर आपको ये क्वेश्चन ही आपको आ गया था, मतलब कि एनालिसिस का ये मेंस का टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन से रिपीट किए गए हैं बहुत बार, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। बुद्धिस्ट काउंसिल, तो बुद्धिस्ट काउंसिल का जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो आपको 483 बीसी में हुआ था। अब वो कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। राजगीर में कहाँ हुआ था? सतापनी केव में हुआ था। अब प्रेसिडेंट कौन था वहाँ का? महाकश्यप प्रेसिडेंट था। और रूलर कौन था? अजात शत्रु था। ये आप चीज याद रखेंगे क्योंकि ये प्रेसिडेंट बार बार पूछ देते। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल महाकश्यप हुआ था। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ था, ये सभा कमी था। एस से सेकंड से जो सेकंड एस होता है, इससे आप एस से इसको सभा कमी को याद रख सकते हैं। ये रूलर किंग, और ये आप अगर 2-4 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये दिमाग में आपको बैठ जाएगा, इसको याद करने की उतना जरूरत भी नहीं है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो ये पाटलिपुत्रा में हुआ था, 250 बीसी में हुआ था। किसने किया था? मोगाली पुत्र तीसा ने। अगर थर्ड से देखे तो 3 से टी से यहाँ टी से यहाँ तीसा। अशोका, अशोका जो समय रूलर था वो अशोका था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल देखे तो ये कश्मीर में था, वासुमित्र था, कनिष्क था, आपको मतलब जो कनिष्क आपको उस समय रूलर था। ये फर्स्ट सेंचुरी एडी में आप देख सकते हैं एक ही हुआ था, और जो जितना भी हुआ था बीसी में हुआ था। यहाँ देख रहे बुद्धा जी के जो मतलब जो परिनिर्वाण के बाद ये तुरंत हुआ था 483 बीसी में, 383 बीसी में, 250 बीसी में। तो ये यहाँ का आप याद रख सकते हैं। अगर हम सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो जो सेक्ट्स देखते हैं, सेक्ट्स हम लोग देखा था ना, जो मतलब डिवीजन जो हो जाता है सेक्ट्स में, तो यहाँ अगर हम डिवीजन हो जाता है, ये सेक्ट्स क्या हो गया मतलब डिवीजन हो गया। डिवीजन की बात करें सेक्ट्स में तो आस्थार, एगो आस्थाविरावादा था, एगो थेरवादा बुद्धिज्म था। तो ये बुद्धिस्ट को क्या किया, बहुत सिंपल वे में मतलब डिपिक्ट करता था। ये आपको बुद्धा को ही मतलब कि गॉड देवत्ववादा मतलब मानता था। तो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को मतलब बहुत सिंपल वे और लैंग्वेज में मतलब आपको स्प्रेड करता था, ये आपको सेक्ट था। लेकिन जो सर्वास्तिवादी था ये आपको इसमें बिलीव करता था, ये भी आपको मतलब कि बुद्धा के डॉक्ट्रिन में बिलीव करता, जो उसकी समुद्र निकाय एक बुद्धि का बुद्धिस्ट लिटरेचर उसमें जो दिया गया उसी को मतलब ये स्प्रेड करता था।
वासुबंधु वाज इसका जो ग्रेट एक्सपोनेंट, जो इसको मतलब जो सेक्ट को फैलाया आपको, उसका नाम था वासुबंधु। तो सबत अथी, ऑल थिंग्स एग्जिस्ट, ये आप सेट्स को यहाँ याद रख सकते हैं। अगर आगे और सेट्स को देखें तो ये एक महासंघिका सेट्स है। ये क्या करता था, बुद्धा जी को सुपर पावर मानता था और इसे सुपर ह्यूमन समझता था। तो यहाँ से मूर्ति पूजन भी आप देख सकते हैं शुरू हो गया, जो अमरवती में भी मतलब कि रीजन में आपको इन्फ्लुएंस हुआ, नागार्जुन कोंडा में भी हुआ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ महासंघिका। हीनियान बुद्धिज्म देखे तो हीनियान क्या था, उसे हीनियान इसलिए लेसर व्हीकल बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर जो बुद्धा का ओरिजिनल टीचिंग्स को वहाँ पर टीच किया जाता था, आपको मुक्ति के बारे में बताया जाता था, सेल्फ डिसिप्लिन। वहाँ किसी मतलब जरूरत नहीं था कि वो लोग आइडल वर्शिप नहीं करते और किसी तरह का प्रिस्ट का जरूरत नहीं था, किसी तरह का जो बुद्धिस्ट फॉलोअर मॉन्क्स का जरूरत नहीं होता था। आप अगर बुद्धिज्म फॉलो करना चाहते तो सिंपली आप जो अष्टांगिक मार्ग उसको फॉलो कीजिए, सेल्फ डिसिप्लिन लाइए अपने में, आइडल वर्शिप नहीं होता था उसमें। तो ये ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो करता था। जो महायान था वो बुद्धा जी को भगवान मानता था, उसको ग्रेटर विल बोला जाता है, तो बुद्धा जी को ग्रेटर ह्यूमन मानता था। तो उन्होंने क्या किया, जो महायान जो सेक्ट जो जो पीपल थे वो आपको आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजन शुरू करने लग गए। बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट वहां आ गया। वो क्या करते थे, वो दूसरे को मतलब आपको मुक्ति प्राप्त करने में मदद करते थे, वो खुद मुक्त नहीं होते थे। वो उनका कथन था कि जो बोधिसत्वा है वो लोग आदमी मतलब वैसा मतलब बोधिसत्वा उनको बोला जाता है कि जो लोग जो अदर मतलब कि जैसे आपको सेल्वेशन चाहे तो वो अपना सेल्वेशन छोड़ के वो आपको मुक्ति प्राप्त कराने में मदद करेंगे, तो उनको बोधिसत्वा बोला जाता है। अगर वज्रयान की बात करें तो क्या था, ये तांत्रिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म था। यहाँ तांत्रिसिज्म मतलब तंत्र मंत्र का यूज किया जाता था सेल्वेशन, मैजिकल पावर में, स्पेल्स में। इस समय ये आपको मेनली बंगाल, बिहार और तिब्बत में यूज हुआ, जो तांत्रिसिज्म जिसको बोल सकते हैं। ये आप लोग याद रखें। अब ये टॉपिक देखें, जो हीनयान और महायान, ये बहुत पूछा जाता है इसमें क्या डिफरेंस है। तो जैसे हम लोग हीनयान में देखें, यहाँ मूर्ति पूजन नहीं होता था, महायान में मूर्ति पूजन होता था। ये लोकेशन कहाँ कहाँ फैला, ये साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं, थाईलैंड देखते हैं, बर्मा देखते हैं, लाओस, कंबोडिया, साउथ ईस्ट एशिया में देख सकते हैं। महायान तिब्बत, चाइना, कोरिया, आपको मंगोलिया में हो गया था। स्कूल देखें, जो सेक्ट्स का स्कूल था ये आपको 18 एग्जिस्ट किया गया अभी तक, जो 18 को मतलब स्कूल्स है जो सर्वाइव किया। ये 8 मेजर स्कूल्स है। ये सब आपको याद नहीं रखना, ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है फिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर की बात करें तो ये पाली लैंग्वेज में होता था, त्रिपिटिका। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो थोड़ा संस्कृत लेक्चर भी मतलब लैंग्वेज शुरू हो गया था। तो थेरवाद जो त्रिपिटिका था, मैनी अदर सूत्राज यहाँ पर शुरू हो गया। अगर बुद्धाज की बात करें यहाँ पर तो क्या कहता था, मतलब जो हिस्टोरिकल जो बुद्धा का टीचिंग था वही था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ और मतलब कि आपको बुद्धाज के फॉर्म यहाँ दिखाने लग गए हैं, जैसे गौतम बुद्धा प्लस अमित भा, मेडिसिन बुद्धा एंड अदर्स। बोधिसत्वा की बात करें तो मैत्रिया ओनली, जो फ्यूचर बुद्धा होते हैं वो मतलब अपना मतलब सेलिब्रेशन छोड़ के किसी और मतलब आदमी अगर सेलिब्रेशन चाहता है तो उनको मदद करते हैं। यहाँ पर ये मैत्रिया ओनली होता है, तो मतलब आप फ्यूचर बुद्धिज्म हो गए। लेकिन मैत्रिया प्लस ये अवलोकितेश्वर हो गए, मंजूश्री हो गए, सिद्धि ग्रभा हो गया, समंत भद्रा हो गया, ये सब अलग अलग नाम है बोधिसत्वा का। तो मतलब कोई अगर आपको सेल्वेशन प्रोवाइड करा रहा है, कोई मतलब कोई अलग चीज कर रहा है, तो ये तरह का आपको बोधिसत्वा के ही अलग अलग नाम है। ट्रेनिंग क्या होता था, अरहट होता था एक, बुद्धाहुड भाया बुद्धोसत्वा पाथ। बुद्धाहुड आपको बोधिसत्वा पाथ से ही लेके मतलब फॉलो करना है। थ्री बुद्धा बॉडीज देख लग सकते हैं। थ्री काया क्या होता था, अगर निर्माण काया, धर्म काया मेनली जो लिमिटेड होता था। यहाँ पर आपको क्या होता है, संभोग काया और रिवार्ड इंजॉयमेंट बॉडी, यहाँ इंजॉयमेंट फोकस किया जाता है। अगर हम लोग डिक्लाइनेशन की बात करें तो जो बुद्धा का जो डिक्लाइनेशन का जो काउस था आपको, वो क्या था, जो 11th और 12th सेंचुरी में जो बुद्धिज्म का जो काउस था डिक्लाइनेशन का, वो सबसे बड़ा काउस था कि रिचुअलिस्टिक आपको शुरू हो गया बुद्धिज्म में भी। बहुत सारा मतलब क्या होगा कि हिंदू धर्म भी आपको रिफॉर्म करने लग गया, तो उससे कारण बुद्धिज्म में आदमी कट ऑफ होने लगा, वहां से मतलब नहीं फॉलो करने लगा। अब धीरे क्या होगा, जो पाली लैंग्वेज पहले यूज किया था वो अब संस्कृत लैंग्वेज का वहाँ यूज होने लगा, गिफ्ट डोनेशन एक्सेप्ट करने लगा। जो मतलब आपको बोल सकते हैं 200 विलेज को भी मतलब कि आपको रेवेन्यू कलेक्ट करने लगा नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। महायान बुद्धिज्म का ज़्यादा आपको प्रीचिंग्स होने लगा, ज़्यादा मतलब प्रमोट करने लग गया उस समय। तो 7th सेंचुरी यदि था उस समय क्या हो गया कि ईज ऑफ लिविंग, सेंटर ऑफ प्रैक्टिस हो गया। जो बुद्धिस्ट मॉन्क का जो पैलेसेस था, जो आपको चैतन्य इसको बोलते हैं विहार आज, वहाँ पर ये सब। फिर आपको वुमेन का एंट्री अलाउ हो गया, तो वहाँ लस्ट सब शुरू हो गया आपको। तो ये सब आपको मेंस का टॉपिक है। पुष्यमित्र शुंगा मिहिकुला, उस समय जो रूलर्स था ये प्रोसिक्यूट किया, बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क को ये लोग मारने लग गए। शशांक था जो मतलब गॉड था, ये बोधिक की को भी मतलब
वहाँ पर काट दिया था। गया में जो बोधि ट्री है, वो आज हम लोग जो बोधि ट्री देखते हैं वो क्या है, एक मतलब वहाँ से श्रीलंका से एक बार ला के वहाँ फिर से लगाया गया था। तो 1600 बुद्धिस्ट स्तूपा को ये माना जाता है कि ये जो ह्वेनसांग, अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग का जो लिटरेचर है, जो कि हर्षवर्धना पीरियड में आया था, ये हम लोग आगे बात करेंगे। तो इनके मतलब जो लिटरेचर के अकॉर्डिंग माना जाता है कि बहुत सारे बुद्धिस्ट monk को वहाँ मारा गया था, बहुत सारा मोनेस्ट्री जो था, स्तूपा था, उसको जलाया गया था। और टर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी हम जानते हैं कि मतलब वो लूटपाट बहुत ज़्यादा किया था, नेपाल तिब्बत में। ऊपर से जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको भी जला दिया था। जितना भी वहाँ बुद्धिज्म जो आपको सेक्ट का जितना भी मतलब लिटरेचर सोर्स था और डिफरेंट मतलब बुद्धिस्ट monk था, उस सब का भी प्रोसिक्यूशन हुआ था वहाँ। तो हम लोग यहाँ आपको इस चीज़ को देख सकते हैं। सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ये आपको इसमें नहीं देखना, क्योंकि ये आपको मेंस का टॉपिक है। कॉज ऑफ डिक्लाइन चलिए समझ सकते हैं, एकदम आपको उतना नहीं देखना। यहाँ पर ये याद रख सकते हैं कि जो बुद्धिस्ट का जो लर्निंग सेंटर है, एक नालंदा में, एक वल्लभी में, एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो आप सुने होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं वेरियस लाइफ ऑफ बोध गया में है, यहाँ से इनलाइटमेंट प्राप्त किए थे। सारनाथ में उन्होंने फर्स्ट आपको क्या बोल सकते हैं, जो मतलब सरमन दिया था, भौरहित में भी सरमन दिया था। फर्स्ट सेरेमनी जो सेंचुरी ऑनवर्ड्स क्या हुआ था, फिर आपको बुद्धा जी का इमेज ही बनने लग गया था आपको। जैसे कि जो गंधारा इमेज हो गया, जो ग्रीक का इन्फ्लुएंस था, स्कूल ऑफ आर्ट, ये आप लोग आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर डिस्कशन का टॉपिक था। जैनिज्म बुद्धिज्म की बात करें, दोनों में अगर मतलब डिफरेंस की बात करें तो सोल में बिलीव करता था जैनिज्म, लेकिन बुद्धिज्म सोल में बिलीव नहीं करता। प्रैक्टिसेस की बात करें तो ओपिनियंस और स्ट्रिक्टी पर ज़्यादा ध्यान देता, मतलब ज़्यादा फोकस था यहाँ पर। आप मतलब पूरा एक्सट्रीम रूप से आपको फॉलो करना, लेकिन यहाँ पर मिडिल पाथ था, मध्यम मार्ग से बोल सकते। नॉन वायलेंट एक्सट्रीम था, यहाँ मॉडरेट था। आपको कर्मा में बिलीव करते थे दोनों, बुद्धिज्म भी जैनिज्म के लोग भी। फाउंडर की बात करें तो ये भी क्षत्रिय कलान थे, ये भी क्षत्रिय कलान से थे। तो ये सब आपको याद रखना है। अगर आगे बढ़े तो अदर हेटेरोडॉक्स रिलीजियस मूवमेंट था जो उस समय, जिससे निकल के आया था आपको आजीविका सेक्ट। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ। आजीविका सेक्ट, तो अगर आजीविका सेक्ट की बात करें तो जो ये आपको जो आजीविका सेक्ट की बात करें तो ये महाकली घोषाला, ये आपको प्रोपाउंडर थे आजीविका सेक्ट के, ये आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले ये आपको डिसिपल थे, मतलब जो डिसिपल थे आपको किसके, भक्त थे महावीर के। उसके बाद ये दोनों में कुछ मतलब थोड़ा सा डिफरेंसेस हुआ थॉट्स को लेकर, थोड़ा सा थिंकिंग को लेकर। उसके बाद ये अपना आजीविका सेक्ट अलग शुरू कर दिया। तो इनका आजीविका सेट के अकॉर्डिंग इनका मानना था कि जो जितना भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, वो आपको डेस्टिनी और फेट पर डिपेंड होता है। मतलब आप अपना कर्म खुद नहीं बना सकते। आप जन्म लिए तो कुछ कर्म के साथ जन्म लिए, और जो कर्म के साथ आप जन्म लिए, जो कर्म लिखा हुआ ना, सुनते हैं कि आप समाज में भी कितना कोई बोलते हैं जो लिखल है वही होगा। तो उसी तरह से जो लिखा हुआ है आपके भाग में वही होगा। तो ये भाग वाला जो बात होता है, उस पर डेस्टिनी पर ज्यादा मतलब इनका फोकस रहता था, जो आजीविका सेक्ट है। ये बिलीव इसी पर, कर्मा में बिलीव करता था, फैटलिज्म में बिलीव करता था, एक्सट्रीम इनएक्शंस में बिलीव करता था। ये बिंदुसारा के समय बहुत, जो मौर्यन डायनेस्टी के जो आपको रूलर थे बिंदुसारा, उसके समय ये बहुत ज्यादा आपको प्रसिद्ध था। अगर ऊंचे ऊंचेदवादी की बात करें, ऊंचेदवादी, तो ये जो लीडर था इसका सेक्ट का, अजीता सेक्ट का लीडर जो इस सेक्ट का था, कौन था, वो अजीता था। तो लीडर ऑफ दिस स्कूल वाज अजीता। फिर अगर केसा कंबली की बात करें तो वो आपको मतलब फिलोसफर था, आपको हु वाज द एंशिएंट फिलोसफर 6th century BC। तो ये इतना याद नहीं रखना, इतना आप याद रख सकते हैं कि उच्चनबंदी जो लीडर था अजीता था, और केसा कंबली आपको इसका फिलोसफर था। अगर भगवतिज्म की बात करें, भगवतिज्म सेक्ट की, तो ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आपको ओरिजिनेट हुआ। भगवत मीन्स होता है वन डिवोटेड टू गॉड, मतलब जो आप भगवान का जो पूजा करते हैं, भगवान में डिवोशन है, उसे भगवतिज्म बोला जाता है। तो ये डिवोशनल सिस्टम था, जैसे जहाँ पर आपको गॉड का वहाँ पर देख सकते हैं, विष्णु गॉड हो गए, कृष्णा गॉड हो गए, हरि नारायण गॉड हो गए। तो ये आपको भगवतस बोला जाता था। जो भक्त थे वो भगवतास बोला, जैसे भगत भगत बोलते हैं ना आजकल, कि भक्त हैं इतने सारे, तो भक्त हो। 6th century BC विष्णु बिकेम अ मेंबर ऑफ द ट्रिनिटी ऑफ गॉड एवं शिवा और ब्रह्मा के साथ जो विष्णु भी थे, सब बोलते हैं ट्रिनिटी ऑफ गॉड, ब्रह्मा विष्णु शिवा। तो ये आपको इतना इसमें याद रखना है। ये इतना इम्पोर्टेंट इधर टॉपिक है नहीं, मेनली आपको बीपीएससी पीटी के लिए जो इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ। आइडल वर्शिप तो होता ही था। अगर यहाँ पर आप भक्ति सेंट्स की और बात करें तो देख सकते हैं
तो ये 11वीं सेंचुरी की बात है। ये हम लोग जब मेडिएवल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे रामानुजन के बारे में। अभी आपको जो आपको मतलब जो प्राइम मिनिस्टर, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो भी आप देखे होंगे कि मूर्ति का शिलान्यास किए हैं। तो रामानुजन के बारे में आपको जो हमारे मतलब बहुत सारे फिलॉसफी दिए हैं। अनेकांतवाद हो गया, जैसे क्या बोलते हैं उसे, जो तो मतलब थे ना उससे, हाँ, शंकराचार्य महाराज जी, तो उनका भी मूर्ति का जो शिलान्यास हुआ था, वो सब हम लोग आगे देखेंगे जब मेडिएवल पढ़ेंगे। वहाँ देख सकते हैं, जैसे रामानुजन हो गए। तो यहाँ रामानुजन से आप मतलब रख सकते हैं कि रामानुजन के बारे में वहाँ हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, इनको फिलोसफी को माधवाचार्य मतलब प्रमोट किए। शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य, इतना ही याद रखना है इसमें। अचिंत भेद अभेद चैतन्य महाप्रभु, उनके फॉलोवर थे, मतलब जो प्रोपाउंडर थे आप। तो ये आपको यहाँ से हो गया। तो आपको अगला जो ये सब टॉपिक है, आपको इस्लामिक इन्वेजन है, ये हम लोग आगे देख लेंगे। अगला चैप्टर हम लोग को महाजनपद होगा। इस तरह क्या करेंगे, क्रोनोलॉजी में करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। जैसे हम लोग अगर आपको मतलब मेडिएवल हिस्ट्री शुरू करेंगे तो वहाँ हम लोग देख लेंगे आपको ये कि कौन कौन से फिलोसफर थे, कौन कौन से जो रिलीजियस मूवमेंट हुआ था उसके बारे में हम लोग वहाँ डिस्कस कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो आज इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।